सीन कुछ ऐसा है कि एक लड़का अंजू को अपने कंधे पे उठा के ले जा रहा है। अरे ये तो गोलू निकला। जब भी ये लड़का अंजू को देखता है तो इसका चेहरा खिल उठता है। इसने अंजू को बेंच पर लेटा दिया और खुद प्रैक्टिस करने में बिजी हो गया। जब अंजू होश में आई तो वो काफी डरी हुई होती है। जैसे ही लड़का इसके पास आने लगा तो ये डर के मारे उठ पड़ी और ब्रूस ली के स्टाइल में खड़ी हो गई ताकि अपने आप को लड़कों से बचा सके। ये देख गोलू हैरान रह गया। बोला कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, अगर भरोसा नहीं तो ये लो बैट। क्या तुम्हें वाकई में याद नहीं कि मैं कौन हूँ? अंजू बोली कि नहीं तो बता तू कौन है और तुझे किसने भेजा। लड़का रोमांटिक स्माइल के साथ बोला कि अरे मैं टोंटा, कुछ याद आया? अंजू हैरान होके बोली कि रुको, तुम वही एलिमेंट्री स्कूल वाले गोलू मोलू से चश्मिश लड़के हो? लड़का प्राउडली बोला कि हाँ, तुमने ही तो मेरा नाम गोलू रखा था। जब अंजू ने ये बात सुनी तो इसके दिमाग का मेमोरी फोल्डर अचानक से अनलॉक हो गया। बचपन के फ्लैशबैक स्टार्ट। जब ये छोटी थी तब एक मोटू सा लड़का इसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। दोनों साथ में गेम्स खेलते रहते थे। गोलू इससे बोला कि याद करो, एक एनिमी कैरेक्टर तुम्हें काफी पसंद था जिसका नाम जिबानिया था। जब भी तुम उसका नाम लेती तो मैं काफी जेलस हो जाता था। अंजू पूछने लगी कि हैं, ऐसा क्यों? वो बोला कि मैं बचपन में काफी मोटू हुआ करता था, सब मुझे बुली करते थे, यहाँ तक कि मैं बेसबॉल भी नहीं खेल पाता था। फिर एक दिन तुमने मुझसे कहा कि जब भी तुम बेसबॉल खेलते हो ना, बहुत क्यूट लगते हो टोंटा। लड़की शर्माते हुए बोली कि मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। गोलू मुस्कुराते हुए बोला कि मैंने तुम्हारी उस बात को सीरियस ले लिया था। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। तुम्हारे एक कॉम्प्लीमेंट ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। लड़की फौरन से बोली अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेहनत तो तुमने खुद की टोंटा। सीन स्लो हो गया। बैकग्राउंड में म्यूजिक चल पड़ा। लड़का हिम्मत करते हुए अपने दिल की बात बताने लगा कि अंजू, उस दिन से लेकर आज तक मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता आया हूँ। लड़का तो बड़ा ही शर्मिला सा निकला। अपने दिल की बात कहकर चल दिया, इस डर से कि कहीं लड़की इसकी फीलिंग्स को रिजेक्ट ना कर दे। दोनों साथ में चल पड़े। लड़के के लव कन्फेशन ने अंजू के दिल को हिला डाला। इसके दिल में प्यार की फीलिंग्स उतरते हुए, इसका हाथ आगे बढ़ते हुए ये लड़के को टच करते हुए तभी बैकग्राउंड से आवाज आई कि गोल। अरे फुटबॉल का नहीं, यहाँ तो प्यार का गोल हो चुका है। लगता है कि अंजू बुरी तरह से हार चुकी है। उधर मैजिकल रिवी को तो देखो, इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं। लो जी, इसी की ही कमी थी। प्यार का रेफरी भी नाजिल हो गया, उसने भी गोल दे दिया। लेकिन अंजू कहाँ हार मानने वाली थी। वो तुरंत से बोली कि ओए, मैंने कोई लाइन क्रॉस नहीं की, मैंने तो उस लड़के को टच तक नहीं किया, ये चीटिंग है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं तो रिप्ले चलाकर देख लो, सच सामने आ जाएगा। और भाई साहब, जब रेफरी ने रिप्ले चलाया तो पता चला कि अंजू बाल बाल बच गई। सिर्फ 1 मिलीमीटर से ये लड़के को छूते छूते रह गई। अगर ये उसे टच कर लेती तो इसका गेम ओवर था, क्योंकि इसके दिल में प्यार का वायरस घुस चुका था। फीलिंग्स ही तो सब कुछ है। फिलहाल के लिए अंजू बच गई। ये खुशी के मारे हवा में उछलने लगी तो वही मैजिकल रिवी मचलने लगी। खुद से कहने लगी कि उस साली ने लड़के को टच क्यों नहीं किया। मेरा तो सारा प्लान ही फ्लॉप हो गया, अब मैं क्या करूं। ये इमेजिनरी सीन यहीं पर खत्म हुआ। लड़का लड़की फिर से साथ में चल पड़े। जब ये दोनों एक जगह से गुजर रहे होते हैं तो रास्ते में ने एक बर्बाद शुदा घर नजर आता है। कल रात जो प्यार का तूफान आया था, उसने पूरे एरिया को छोड़कर सिर्फ इस घर को ही टारगेट किया। भोली भाली अंजू को जरा सा भी आइडिया नहीं कि ये घर आखिर किस अनलकी इंसान का है। सस्पेंस ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जैसे ही अंजू गोलू के साथ घर पहुंची तो मिस्टर चुलबुल पहले से ही इसका वहां इंतजार कर रहे थे। हैंडसम हारू भी इनके साथ है। मिस्टर चुलबुल दुख भरी आवाज में बताने लगे कि बेटा, कल रात जो तूफान आया था ना, उसने इस मासूम से लड़के को बेघर कर दिया। अंजू शौक होकर पूछती है कि क्या? तो क्या वो घर इसका था? मिस्टर चुलबुल रोते शोते हुए बोले कि हाँ बेटी, अब ये बेचारा वहाँ नहीं रह सकता। हम इसके रहने के लिए एक नई जगह ढूंढ रहे थे कि तभी तुम मिल गई। तुम दोनों क्लासमेट्स हो ना, तो कुछ दिन साथ में रह लो। इतना बड़ा घर है तुम्हारा, एक कमरा इस हैंडसम को भी दे दो। इस तरह से तुम दोनों को प्यार भी हो जाएगा।
बस फिर क्या था, अंजू फौरन समझ गई कि ये सारी खिचड़ी आखिर पका कौन रहा है और इसके पीछे किसका हाथ है। इसने मिस्टर चुलबुल को गिरेबान से पकड़ लिया और कहने लगी कि तू वो मनोज रिवी है ना, जल्दी बताओ, मेरा खून मत जला। ये सब देख हारू बोला कि अरे तुम दोनों लड़ो मत, मैं कहीं और जाके रह लूंगा। लड़की खुश हुई, शुक्र है अब मुझे इस लड़के के साथ एक ही घर में नहीं रहना पड़ेगा, आजादी मिल गई। तभी मिस्टर चुलबुल खतरे की घंटी बजाते हुए बोले कि कोई बात नहीं, अगर हारू यहाँ नहीं रहना चाहता तो मैं किसी और को भेज दूंगा जिसका नाम जी है, जिसकी 6 टांगे हैं। ये बात सुनते ही अंजू घबरा गई। अगर इसने हारू को रहने नहीं दिया तो वो ढीठ रिवी फिर से इसका जीना हराम कर देगी। मरती बेचारी क्या ना करती। ये डर के मारे बोली कि हारू तुम यहाँ रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सुनते ही गोलू तो जेलस फील करने लगा। फौरन से बोल उठा के सर मैं भी आज यहीं पे रहूंगा। लो जी, एक के साथ एक फ्री। दोनों छोकरे अंजू के गले में फिट हो चुके हैं, अब आएगा असली मजा। लड़की के आजू में बैठा है नया क्लासमेट, तो बाजू में बचपन का आशिक यानी के चाइल्डहुड फ्रेंड। जिस लड़की को प्यार से एलर्जी थी, जो हमेशा एंटी रोमांस बनी फिरती थी, अब उसे 2 हैंडसम छोकरों के साथ रहना पड़ेगा। अंजू शर्माते हुए बोली कि गोलू ये मेरा क्लासमेट और हारू ये है मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड। दोनों लड़कों ने जेलस भरी नजरों से एक दूसरे को हाय कहा। फिर हारू बोला कि मैं जाकर डिनर तैयार करता हूँ। इसी बहाने अंजू को भी वहाँ से भागने का मौका मिल गया। रात हो चुकी है। अंजू ने मैजिकल रिवी को दबोच लिया और उससे बोली कि मेरी खुशियों की दुश्मन तू कब मेरी जान छोड़ेगी। रिवी बोली कि अरे गुस्सा क्यों हो रही है, तुम बस ये सिंपल सा काम करो, मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। तुम्हें बस ये डिसाइड करना है कि ट्रांसफर स्टूडेंट या फिर वो चाइल्डहुड फ्रेंड। एक को चुनो। अपनी सारी फीलिंग्स बाहर निकालकर सीधा जाके उसे बोलो आई लव यू। लेकिन हमारी मिस एंटी रोमांस इतनी आसानी से कहाँ पिघलने वाली थी। वो गुस्से में चिल्लाई कि नो वे, मैं इतनी आसानी से किसी को चूज नहीं करूँगी, समझी तुम। रिवी ने जैसे ही ये सुना तो वो खुशी के मारे नाचने लगी। बोली कि अरे वाह, इसका मतलब तुम मना नहीं कर रही, मतलब कि तुम आगे जाकर किसी एक को चुनोगी ना। अब तो मेरी जीत पक्की है, लगता है कि मैं कामयाब होने वाली हूँ। इसकी रोमांटिक बातें सुनते ही अंजू का तो खून ही जल उठा। बोली कि अगर तुम सच में मुझे इम्प्रेस करना चाहती हो ना, तो मेरे लिए कोई हबीबी या फिर किसी देश का प्रिंस ले आओ, फिर बात करना, समझी। मैजिकल रिवी तो बैठी ही इसी काम के लिए है। इसने अंजू की ये ख्वाहिश भी फटाफट से पूरी कर दी। फिर हुआ ये कि अगले ही पल एक तेज रफ्तार चमचमाती हुई मर्सिडीज कार आती है। वो अंजू को अक्कड़ में टक्कर मार के हवा में उछाल देती है। बेचारी अंजू सीधा डस्टबिन के पास जाके गिर पड़ी। जब कार का दरवाजा खुला तो उसमें से एक हैंडसम अमीर तरीन लड़का बाहर निकला। ये है जापान का गुमशुदा प्रिंस, नाम है हिजू। लो जी, तीसरा हैंडसम लड़का भी अंजू की जिंदगी में आ टपका। कहानी तो अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।